पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। 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 दिवस रात दोए दाय दाया खेल सगले जगत। 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 खेल सगल जगत। खेल सगल जगत। खेल सगले
नीड़े चंगे आइया बुरे आइया वाचे धर्म हदूर चंगे आइया बुरे आइया वाचे धर्म हदूर चंगे आइया बुरे आइया वाचे धर्म हदूर वाचे धर्म चंगे आइया बुरे आइया वाचे धर्म हदूर चंगे आइया बुरे आइया वाचे धर्म हदूर करमिया को अपनी के निड़े के के निड़े के दूर के निड़े के दूर
के नीड़े दूर के नीड़े जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल 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 नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी केते छुट्टी नाल केते छुट्टी नाल केती छुट्टी केते छुट्टी नाल केते छुट्टी नाल के नीड़े
पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। सा गा मा गा ग म ग पा म ग सा नी ध नि ध प म प ग म प सा नी सा पा गा म ग प नि ध प सा नि ध प ग प ध प ग रे म ग स नि सा ग म पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। धरत महत। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। दिवस रात दोए दाय दाया खेल सगल जगत। दिवस रात दोए दाय दाया खेल सगल जगत। खेल सगल जगत खेल सगल जगत। सगल जगत खेल सगल जगत।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितना सिंपल शब्द है। गुरु नानक पातशाह ने एकदम आसान पंक्तियों में उच्चारण किया। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दो दाई दाया खेलै सगल जगत। चंगी आइयाँ बुरे आइयाँ, वाच्य धर्म हदूर। इंसान के किए हुए अच्छे और बुरे कर्म धर्मराज की हजूरी में तोले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंगी आइयाँ बुरी आइयाँ, वाच्य धर्म हदूर, कर्मी आपो आपड़ी के नेड़े, जिन्हें नाम धियाया गए मशक्कत घाल। जिन्होंने नाम जपा है उन्होंने मेहनत की है, मशक्कत की है, घाल ना की है, वो गए उसके दरबार में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सचखंड में केवल अकेले नहीं गए, आखिर में क्या कहा है? जिन्हें नाम धियाया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। उनके मुख तो उजले हुए ही जिन्होंने मशक्कत घाली है, जिन्होंने उनका साथ दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो उनके साथ रहे, जिन्होंने उनकी संगत की, उनकी भी साथ में बंद खलासी कर दी। केती छुट्टी नाल, जो उनके साथ थे उनकी भी बंद खलासी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने वाले की महानता देखिए कि संत की संगत करने वाले हों, केती छुट्टी नाल, उनकी भी छुट्टी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव आने जाने से मुक्ति। छुट्टी का मतलब हिसाब नहीं वहाँ पर। चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचा तरम दूर, कर्मी अपो अपनी के नेड़े। थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लेते हैं वापस से। 2 दिन पहले बात चल रही थी कर्म सिद्धांत की। कर्मी अपो अपनी, कर्म हर एक के अपने हैं, कोई इसमें किसी को बांट नहीं सकता, साथ नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना चाहिए। चाहे इंसान एक परिवार में रहता हो, एक ही परिवार का हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे माता पिता और बेटा हो, कोई किसी के कर्म बांट नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी आपो अपनी, अपने अपने कर्म का हिसाब होगा भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये यहाँ पर ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों लगा गुरु नानक पातशाह को कि आखिर में पड़ा है। कितना इंपॉर्टेंट होगा सोचो ये श्लोक, ये पौड़ी। पवन गुरु पानी पिता, आखिर में ये बात कही है क्योंकि हम सब भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। हमें लगता है हमारा साथ देंगे लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर वाले साथ देंगे। अंगुलीमाल को गौतम बुद्धा जी ने यही कहा था ना कि तू ये जो हत्याएं कर रहा है, जिनके लिए कर रहे हैं वो तेरा साथ थोड़ा देंगे जब तेरा हिसाब होगा धर्मराज के पास। कहने को क्यों नहीं देंगे? वो देंगे। मैं उनके लिए पाप कमा रहा हूँ, उनके लिए कत्ल कर रहा हूँ, लूट रहा हूँ लोगों को, तो वो क्यों नहीं देंगे साथ? कहने लगे मैं इधर ही बैठा हूँ, पूछ के आ। और जब पूछ के आया तो हैरान हो गया। माता कहने लगी तेरा काम है हमारी सेवा करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर वाली कहने लगी तुम्हारा काम है हमें खिलाना, कहाँ से लाते हो हमें नहीं पता, हमें क्यों तुम्हारा साथ देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम चाहे लूट कर लाओ, चाहे कमा के लाओ, मेहनत करके लाओ, हमें तो खिलाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब उंगली माल डाकू से क्या बन गया था सब जानते हैं। ज्ञान हो गया। इस ज्ञान की कमी अभी भी हमारे समाज में बहुत है, लगभग सबको ही है। अपने सिद्धांतों से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं जब मोह में फंस जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह में फंस के अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि हिसाब होना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिन लोगों के लिए करते हैं, जब सजाएं मिलती हैं कर्मी आपो अपनी, तो उनमें से कोई भी साथ दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को अगर इंसान बहुत गहराई से विचार करके समझ लेना, कर्मी आपो अपनी, तो ज़्यादातर इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए गलत काम करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह के बंधनों में फंस कर, ये जो रिश्वत लेते हैं लोग, दास हमेशा कहता है, वो अपने लिए थोड़ा लेते हैं,
उन्हें चिंता होती है अपने बेटों की, बच्चों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना धन, ये जो बड़ी बड़ी अमाउंट सुनाई देती है टीवी पर, इतने लाख करोड़, इतने 1000 करोड़ का घपला, कोई खर्च भी नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बेचारे रखते भी पता नहीं कहाँ दूसरे देशों में, खर्च भी नहीं कर सकते, फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? चिंता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता क्यों है? मोह है। मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन कितने कीमती हैं। तू अपनी सोच, बच्चे लायक होंगे खुद कमा लेंगे, नालायक होंगे तेरे किए हुए भी गवा देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू अपने कर्मों का सोच, अपने बारे में सोच, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ। मेरे पास कितने कितने बुजुर्ग आते हैं ना, अभी भी चला नहीं जाता, 2 लोग पकड़ के लाते, आगे बोलते हैं मेरे बहू को बच्चा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं बोला माता पैर कब्र में है, अब तो अपने बारे में सोच ले। अब तो ये कह दे कि नाम चल पड़े, अब तो ये कह दे कि अभी अमृत वेला बन जाए, अब भी है कि बहू को बच्चा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही अपनी बहू को नहीं, बेटी की आगे के आगे पुश्तों के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी फिक्र करो, थोड़े से सेल्फिश हो जाओ। कर्मी आपो अपनी, गुरु नानक पाशाह कह रहे हैं अपनी फिक्र कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह शब्द गुरु नानक पाशाह द्वारा उच्चारण किया हुआ है कि अपनी फिक्र कर। कर्म है, तेरे को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। हम सबको अपने 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 कर्मों का हिसाब देना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंदा चंगा अपना अपे ही कीता पावना। अच्छा करेंगे अपने लिए, बुरा करेंगे अपने लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। फिर रोते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। बीज ना कई प्रकार के होते हैं, इस पॉइंट को समझो। एक बीज होता है आज डाला, कुछ दिनों में फल लग जाता है। ऐसी ऐसी सब्जियां बड़ी जल्दी उग जाती हैं। एक बीजा डालो, कई सालों बाद उसका फल लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इमली के पेड़ को 14 साल बाद, 12 साल बाद फल लगता है। हर कर्म का अपना प्रभाव होता है। जरूरी नहीं कि आज ये कर्म बीजा आज ही उसका फल मिल जाएगा। कई बार बहुत देर मिलता है, कई बार इसी जन्म में मिलता है, कई बार अगले जन्म में मिलता है। फिर रोते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इस कर्म फल से कोई नहीं छूटा, ना राजा, ना रंक, ना भिखारी, ना भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान भी अपने आप को इस बंधन में डाल के रखते हैं हमें ज्ञान देने के लिए कि कर्म करना पड़ेगा और कर्म को भोगना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान के पास ना चॉइस है, बड़ी ध्यान से समझना। जानवर है, जानवर के पास चॉइस नहीं है कर्म करने की। वो ये नहीं चॉइस कर सकता कि मैं घास खाऊं या मांस खाऊं। गाय है, अगर मांस आके रखोगे भूखी मर जाएगी, उसे घास ही चाहिए। भगवान ने उसको ऐसा बना दिया, चॉइस नहीं दिया उसे कि ये नहीं तो अभी ये खा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेर है, उसके आगे घास डाल दो, भूखा मर जाएगा, क्योंकि उसके पास चॉइस भगवान ने दी ही नहीं कि चल आज मांस नहीं, आज घास खा ले। नहीं, भूखा मर जाएगा, क्योंकि उसको कर्म का अधिकार ही नहीं दिया। किसी भी जानवर को कर्म का अधिकार नहीं दिया, इसलिए जब वो किसी को मार के खाते हैं तो उनके ऊपर कर्म सिद्धांत लागू ही नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। इंसान को अधिकार दिया है भगवान ने, बुद्धि दी है, इस पर हर सेकंड कर्म का सिद्धांत लागू है। हमें पता है, हमें ज्ञान है, निंदा नहीं करनी, फिर भी करते हैं, भोगनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता है मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, फिर भी पियेंगे, फिर भी खाएंगे, कर्म होगा, भोगना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत हम पर लागू है, हमारे पास चॉइस है। मांस खाना है कि 36 प्रकार के भोजन पड़े हैं, पर हम उसे छोड़कर अगर मांस खा रहे हैं, पता है नहीं खाना, फिर भी खा रहे हैं जवान के चस्बे के पीछे, जुबान के चस्के के पीछे, तो कर्म सिद्धांत लागू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के नेड़े कर्मी आपो अपनी। हमें भगवान ने बुद्धि दी है। आज किसी को अपमानित कर रहे हैं, याद रखो अपमान झेलना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सबको पता है, मानी क्योंकि हर चाली में ना कर्म सिद्धांत का पहलू जरूर आता है। मैं ज़रूर लेता हूँ, गुरु साहब जी तर्स करें, क्योंकि ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। द्रौपदी तक को जब वस्त्र हरण हुआ था, उसके पीछे क्या था? कर्म ही था ना उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब उसको ढका गया उसके इज्जत को, उसके पीछे भी उसका कर्म था, नेक कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचा धर्म दूर। बड़ा गहरा पहलू है। केवल बुराइयाँ ही नहीं, बड़ी ध्यान से समझना, केवल बुराइयों का हिसाब नहीं होता धर्मराज के पास, अच्छाइयों का भी हिसाब होता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचा धर्म दूर। कौन सी? अच्छाइयों का भी हिसाब। हाँ, जिन अच्छाइयों को तूने अच्छा समझ के किया है पर वो अच्छी होती नहीं, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे भी होता है। हाँ होता है साथ संगत जी, बड़ी ध्यान से समझना। जो अच्छाई अहंकार में की जाए, जो अच्छाई दूसरों को नीचे दिखाने के लिए की जाए, वो अच्छाई भी बुराई के बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है पाप पुण्य दो एक समान। पुण्य और पाप एक समान हो जाते हैं अगर तू अहंकार में कर रहा है। समझो, एक आदमी दान कर रहा है पर उसकी भावना भूखों को खिलाने और कुछ नहीं। दूसरा सामने शेठ खड़ा है, उसे लगता है मुझसे ज़्यादा दान कर रहा है, मैं उससे ज़्यादा करके दिखाऊंगा। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। अब दान करना नेक काम है पर वो क्यों कर रहा है? भूखों को खिलाने के लिए नहीं, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, मुझे उससे ज़्यादा करना है। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। ये है चंगियाइयाँ, है अच्छी बात पर इसका हिसाब होगा क्योंकि अच्छाई में नहीं गिनी जाएगी। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को बड़ी ध्यान से समझना। हमारे नेक कर्म भी अगर उसके पीछे कारण कुछ और है तो वह नेकी नहीं, वो बदी में गिनी जाती है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक कर्म सिद्धांत को बड़ी डिटेल में और बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। अगर कर्म सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट ना होता ना तो श्रीमद् भगवत गीता सारी की सारी कृष्ण जी ने जो रची, जो कहा, अर्जुन को समझाया, सारा का सारा कर्म सिद्धांत ही, कर्म फिलॉसफी समझाते रहे पूरा टाइम। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पॉइंट कृष्ण जी ने जो समझाया है कमाल है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इंसान उसको समझ के उसके ऊपर चल पड़े, ये दुनिया स्वर्ग बन जाए, इधर ही स्वर्ग हो जाए, ऊपर जरूरत नहीं है, पर हम चलते नहीं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम समझते नहीं, उसको समझ कर भी उस पर अप्लाई नहीं कर पाते, उससे चल नहीं पाते क्योंकि हमारी आत्मा कमज़ोर है। आत्मा क्यों कमज़ोर है? क्योंकि नाम नहीं जपती। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये रोज़ अमृत वेले उठ के, क्यों बाबा संत अतर सिंह जी मस्तुआने वालों के वचन है ना, जिस दिन सारे संसार अमृत वेले उठ गया ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि मन नाम जपेगा, नाम जपेगा, बुरे काम करने से डरेगा। बुरे काम करने की, जैसे ही मन बुरा काम सोचने लगेगा अंदर से आवाज़ आएगी नहीं, और मान जाएगा इंसान। मन ही रोक देगा, मन ही बुरे कर्म की तरफ लेके जाता है और मन ही आवाज़ देगा मत कर। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? मन को खुराक मिल रही है नाम की, मन ताकतवर है। शरीर को भोजन चाहिए शक्तिवान होने के लिए, मन को भजन चाहिए शक्तिवान होने के लिए। जो अमृत वेले उठ के नाम जपते हैं वो डिसीजन लेने की पावर रखते हैं, फिर सही डिसीजन लेने की। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्मी आपो आपने, कर्मी आपो आपने, कर्म सिद्धांत। बड़े ध्यान से इस पॉइंट को समझना जो दास अब कहने जा रहे हैं। चाहे आप कितने भी नेक कर्म कर लो, दुनिया के जितने भी नेक कर्म हैं, उसके पीछे अगर कामना है सांसारिक, ध्यान से समझना, उसके पीछे अर्थ की कामना है। अर्थ कहते हैं संसारिक सामान, कोई भी हो, घर वाली, बच्चे, गाड़ी, बंगला, जो भी हमें चाहिए होता है। कितना भी नेक कर्म करके अगर पीछे हमारी मांग सांसारिक है
तो इसका पहलू ही अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्तों ने क्या किया, इस पॉइंट को समझ लिया, जो पहले पॉइंट लिया ना, इस लॉजिक को समझ लिया भक्तों ने। कि जब ये कह रहे हैं कि इंसान के पास चुनने का अधिकार है, जानवर के पास नहीं, ठीक है, तो इंसान को चुनने का अधिकार किसने दिया? परमात्मा ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए भक्तों ने इस पॉइंट को समझ के बहुत बारीकी से ये कह दिया कि सब कुछ तू ही करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कह दिया? सब कुछ तू ही करता है, क्योंकि अगर ये चॉइस तूने हमें नहीं दी होती तो हम ये नहीं करते। ये बड़ी बारीकी से समझना, भक्तों के मन की अवस्था दास बता रहे हैं, हमारे मन की नहीं है। इसे इसलिए समझना भी गुरु की कृपा चाहिए। भक्तों ने ये निष्कर्ष निकाला, सारे भक्त कहते हैं कि सब कुछ तू ही करता है। उन्होंने अपनी सारी अच्छाइयों की, नेकियों की सारी डोर गुरु नानक को बढ़ियाई दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस परमात्मा को बढ़ियाई दे दी उन्होंने कि सब कुछ तू करता है। पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को उल्टा लेते हैं। जब कुछ गलत होता है कहते हैं तू करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने अपनी सारी नेकियों की, अपने नाम जपने की कमाई की सारी बढ़ियाई उसे दे दी कि तू करा रहा है, हम नहीं कर रहे। हम कहते हैं हम अमृतले नहीं उठ पा रहे, तू नहीं उठा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने अपनी बुराइयों की सारी जड़ परमात्मा को बना दिया। हम शराब पी रहे हैं, तू नहीं छुड़ा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक शराबी को महापुरुष रोज समझाते थे शराब छोड़ दे छोड़ दे। कहता छूटती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो छोड़ना चाहती हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन वो किसी काम से उनको मिलने गया तो वो खंबे को पकड़ के बैठे चिपक कर महापुरुष। वो कहने लगे आ जाओ, कुछ काम है ज़रूरी। कहने लगे मैं आ नहीं सकता, खंबे ने मुझे पकड़ रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे खंबे ने कैसे पकड़ा है? आपने उसे पकड़ा हुआ। कहने लगे नहीं, खंबे ने मुझे पकड़ा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आया, उसने हाथ खींचे, कहे कहाँ खंबे ने पकड़ा है? खंबा किसी को पकड़ता है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं अगर शराब की बोतल पकड़ सकती है तो खंबा क्यों नहीं पकड़ सकता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमारी एक्सक्यूज़ है, पर ये दलीलें ना यहाँ चलेंगी हमारी। हम किसी और को नहीं, अपने आप को मूर्ख बना रहे होते हैं। वहाँ पर उथे सच्चे ही सच नहीं बढ़े। वहाँ पर ना पूछा नहीं जाता तुमने क्या किया क्या नहीं, वहाँ दिखाया जाता है कि तुमने ये किया, और सच को अलग कर दिया जाता है, झूठ को अलग कर दिया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पे तर्क नहीं चलते, वहाँ पे पूछा भी नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए हर कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। अगर हमारे किसी भी नेक कर्म के पीछे मांग अगर दुनियावी है तो ये सांसारिक कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर किसी कर्म के पीछे हमारी मांग निरंकारी है, सांसारिक नहीं है, कोई भी कर्म हो, तो वो निरंकार से मिला देता है। भक्तों ने यही कहा ना कि सब कुछ तू कर रहा है। इसीलिए कबीर जी का कपड़ा बुनना भी भक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी का जूते गांडना भी भक्ति है, और किसी का नाम जपना भी धंधा हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर पीछे काम है ना सांसारिक है, नाम जपने के पीछे, तो समझो यहाँ पे आके कोई कहता है पातशाह मैं 100 सुखमनी साहब जी पाठ करूँगा, मेरा वो काम कर दे, ये तो बिजनेस है, ये तो डील करने आया यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैं इतने पाठ कर दूंगा तो उसके बदले ये दे दे। बिजनेस में यही होता है ना, इतना ले और इतना दे। परमात्मा कहाँ है वहाँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बिजनेस डील्स होती है यहाँ पर। भाई साहब कोई शब्द बता दो ये काम हो जाए, ये बिजनेस डील है, ये प्रेम नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर फिर भी कबूल है, कबूल है। शुरुआत के लिए ठीक है, पर सारा जिंदगी ये ना हो। पर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहते थे ठीक है हम गुरु से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध क्यों पिलाएगी? पर बच्चा ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बड़े हो जाओ। जो 10-10, 20-20 साल से अमृतोला संभाल रहे हैं, अब भी अगर अवस्था वहीं खड़ी है बच्चों वाली कि चॉकलेट दो तो स्कूल जाऊंगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृतोले उठूंगा क्या मिलेगा? नहीं भाई, गुरु को मांग लिया अब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। करमिया दूर
नीड़े की दूर कर मियाँ को प्यार से बोलिए ध्यान करना। कर्म सिद्धांत से भगवान ने खुद को भी बांध के रखा है हमें ज्ञान देने के लिए, जबकि सारी सृष्टि कर्म सब कुछ उसने बनाया है। पर ये ज्ञान देने के लिए कि कर्म सिद्धांत से कोई नहीं छूटेगा, खुद को भी बंधन में रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब श्री कृष्ण जी ने कंस का वध करके अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया, वासुदेव जी और देवकी जी को जेल से छुड़ाया, तो माता देवकी जी ने कृष्ण जी से पूछा, बेटा तू तो भगवान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू तो भगवान है, 14 साल क्यों लगा दिए, पहले ही दिन क्यों नहीं आ गया बचाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 14 साल तक हमने जेल में काटे, कैसे कैसे दिन बिताए, कैसे बताएं तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, माता कर्म सिद्धांत से ना आप बच सकते हो ना मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से पॉइंट को समझना। माता कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता, ना आप ना मैं। वो कहने की कौन सा कर्म सिद्धांत, कहते आप भूल गए, आपको याद नहीं पर मुझे तो याद है ना। आपने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास पे भी तो भेजा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब मैं राम था आपने मुझे वनवास पे भेजा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी कह रहे हैं ये अपनी माता से, देवकी से। कैकेयी, आप कैकेयी थे, पिता दशरथ थे जो वासुदेव हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गई। सोचो भगवान के माता पिता, उन्हें भी कर्म सिद्धांत को भोगना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम जी को 14 साल वनवास भेजा, 14 साल जेल में बिताने पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम छूट जाएंगे। एक बड़ी प्यारी घटना मिलती है, आपको पता है गुरु नानक पातशाह के 2 पुत्र थे, एक बाबा श्री चंद जी, एक लक्ष्मी चंद जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मी चंद जी घोड़े पर सवार होके गए और खरगोश का शिकार करके ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के सपुत्र। जब श्री चंद जी ने यह देखा तो नाराज हो गए कि निर्दोष की जान ले ली, एक खरगोश का शिकार किया, हिसाब देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी माफी नहीं है, चाहे गुरु नानक पातशाह के सपुत्र हो, हिसाब देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो, तब लक्ष्मीदास जी घोड़े समेत अपने परिवार को लेके आकाश मार्ग से जाने लगे। आपने तस्वीर देखी होगी कई जगह पे, बाबा श्री चंद जी की हाथ लंबे किए और एक बालक को पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे वंश कैसे चलेगा वेदिक कुल का, तो बालक उन्होंने उनका वापस खींच लिया। ये तस्वीर है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि गुरु नानक पातशाह के बेटे पर भी ये सिद्धांत लागू होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जीव हत्या की है तो उसका लेखा देना पड़ेगा, तो कहने लगे पहले मैं लेखा ही दे आता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नहीं छूटेगा। ये मत सोचना कि हम छूट जाएंगे, नहीं छूट सकते भाई। हर कर्म से करने से पहले 100 बार सोचो, इसलिए बार बार ये पॉइंट आता है। नहीं बच सकते इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है कर्म सिद्धांत की, बहुत ही प्यारी। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। कुछ समय पहले दास ने ये पॉइंट लिया था और बड़ा ही प्यारा है, समझने की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़ लें। करमिया
कर मिया आपना के नेड़े के दूर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं ये पॉइंट, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत, कर्म कर तो होए नहीं कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल तरम। कर्म सिद्धांत के इतने सारे पहलू है ना साथ संगत जी। हमारे मन में बहुत बार सवाल आता है ना, तकरीबन हर एक के मन में आता है कि ये सुखी क्यों है, वो दुखी क्यों है। बहुत बार समझ चुके हैं, फिर भी शंका रहती है मन में। पर ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर देगा मन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो कृष्ण जी समझा रहे हैं। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, और समझाते समझाते कर्म सिद्धांत को कृष्ण जी ने एक गाथा सुनाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे सच्ची घटना सुना रहा तुझे, सुन ध्यान से। एक प्रदेश का राजा, उसके राज्य दरबार में एक महाज्ञानी उसके राजगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो राजगुरु इतने महाज्ञानी कि कोई भी प्रश्न लेकर आता है उसका उत्तर दे देते हैं। वो इतना ज्ञान है उन्हें। ख्याति फैली देश विदेश में, तो विदेश से कोई आया, वो भी महाज्ञानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सवाल पूछने आया, बुलाया गया उसे दरबार में, और कहने लगा मैंने सुना है आपके दरबार में बहुत बड़ा कोई महाज्ञानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहने लगा हाँ मेरे राजगुरु, मैं इनको नतमस्तक हूँ, इन्हें इतना ज्ञान है कि किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। कहने लगा मैं नहीं मानता जब तक मेरी शंका का हल ना हो। राजा ने कहा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसने एक अजीब सा प्रश्न पूछा कि सुनकर सब हैरान हो गए कि सवाल ही समझ में ना आया किसी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने सवाल किया, है नहीं, फिर नहीं नहीं नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने सवाल सुना, राजगुरु ने सुना, सब ने सुना, सब सुन पड़ गए कि ये कैसा सवाल है। सवाल ही समझ में नहीं आ रहा कि है नहीं 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 नहीं। तो राजगुरु सोच में पड़ गया कि मेरी तो इतनी रिस्पेक्ट है सारी चली जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैं ये को मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया, ऐसे तो कह नहीं सकता। तो राजा से कहता है राजा सवाल थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए जवाब देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने कहा ठीक है, कुछ दिन ले लो, सवाल का जवाब तो आप दे ही दोगे मुझे पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजगुरु घर चला गया और चिंता में बैठा है कि भाई मैं जवाब क्या दूँ, सवाल ही समझ में नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृष्ण जी सुना रहे घटना, कितनी कमाल की बात है ना। भगवान को भी कहानी सुनानी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारा ये हाल है। गुरु की वाणी को समझने के लिए, उस पर भरोसा लाने के लिए दुनियावी बातें करनी पड़ती है। होना तो ये चाहता है, गुरु ने कह दिया बात खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने कहा अमृत लो उठो, गुरु ने कहा नाम जपो, गुरु ने कहा नेक काम करो, बात खत्म। पर हमें उसे समझाने के लिए कितने पहलू समझाने पड़ते हैं, वो भी दुनियावी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई उठोगे रोग ठीक हो जाएंगे, भाई उठोगे गरीबी दूर हो जाएगी, उठोगे नहीं, गुरु के लिए नहीं, इन चीज़ों के लिए उठेंगे। शुक्र है फिर भी उठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मुझे यकीन है कि अमृत वेला ये नाम वो ताकत है कि एक दिन पदार्थों से उठाकर परमार्थ तक ले जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। गुरु नानक मेहर करता ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक।
तो राजगुरु घर में बैठा है, उदास बैठा है, चिंता में बैठा है, तो उसकी छोटी बेटी आई। कहती पिताजी उदास क्यों? वो बेटी उस राजगुरु की, वो भी बड़ी ज्ञानी छोटी बालिका, पर ज्ञान बहुत है क्योंकि पिछले संस्कार होते हैं कईयों के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजगुरु कहता है बेटा, पिता कहता है जाके खेलो बेटा, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। कहने लगे नहीं पिताजी बताओ ना, कोई चिंता है तो मैं दूर करने की कोशिश तो करूं। तो राजगुरु जानता तो ये भी ज्ञानी है, फिर उसे बता दिया बेटा ऐसे सवाल पूछा किसी ने आकर, मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया कि है नहीं 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 नहीं, ये कैसा सवाल है। बेटी कहने लगी बस इतनी सी बात, पहले कहा होता मुझे तो तूने का जवाब पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हैरान हो गया कि इतनी छोटी सी बच्ची मेरी, उसे इतना ज्ञान है, पता नहीं था। तो कहने की मुझे तो सवाल ही समझ में नहीं, बेटा तुझे कैसे सारे सवालों का जवाब पता है। कहने पिताजी मैं समझाती हूँ, है का मतलब क्या है। आप फलाने शौकर को जानते हैं? हाँ। वो बड़ा दानी है, बड़ा नेक है। हाँ। वो पूजा पाठ भी करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सिमरन भी करता है, जाप भी करता है। कहने लगे हाँ। दान भी करता है। कहने लगे हाँ। कहने लगे उसके लिए कहा है। पहले नाम जपा है पिछले जन्म में, तब उसके पास सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, कृष्ण जी समझा रहे कर्म सिद्धांत। हम कहते हैं ये सुखी क्यों है, ये दुखी क्यों है। पहले नाम जपा है तो अब उसके पास सब कुछ है, अब भी नाम जप रहा है, दान पुण्य कर रहा है, आगे के लिए भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत है। क्योंकि वाणी कहती है हुण वत्ते हर नाम न बीजो, अज्ञे भूखा क्या खाए। कि अगर अभी तो नहीं बीजेगा आगे क्या खाएगा, मतलब अब जो खा रहे हैं पहले बीजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जे हा बीजा सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत, ये खेत है, जो बीजेगा वो मिलेगा, मिलना ही है, वो काटना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है। पिता हैरान हो गया। राजगुरु कहने का दूसरा सवाल है नहीं। कहने लगे फलाना सेठ को जानते हो? कहने लगे हाँ। कहते उसका जीवन कैसा है? नाम नहीं जपता, दान पुण्य नहीं करता। कहते हाँ। कहते देखो पहले किया है, अब सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले किया है, नाम जपा है, अब सब कुछ है, पर अब नहीं कर रहा, इसलिए अब है पर आगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले का जपा हुआ अब खा रहा है, पहले जपा है, अब सब कुछ है, पर अब नहीं जप रहा, आगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कहने लगा नहीं तो कितने हैं? कहने लगी घर के बाहर ही मोची बैठा है। कहने लगे हाँ बैठा है। कहने लगी ना पहले जपा है, ना अब जप रहा है, ना अब आगे के लिए कुछ कर रहा है, ना अभी है, ना पहले जपा था, ना आगे के लिए कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सिद्धांत कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को, कितना कीमती होगा। जब ये पॉइंट दास पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक पॉइंट है कि एक चीज़ और बनती है जो बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि नहीं है, समझो पहले नहीं है, पर अगर अमृत उठ के जपने लग गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो अब भी है, बदल जाएगी किस्मत, और आगे भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं, और बाबा नंद सिंह जी बार बार कहते थे यहाँ पर लिखा है कि सारा जन्म गरीबी में बिताना है। किस्मत पे लिख दिया गया हमारे कर्मों के हिसाब से कि बड़े दुख भोगने, बड़े कष्ट आने हैं। पर अगर वो इंसान किसी वजह से, किसी तरीके से, किसी संत की संगत की वजह से अमृत उठ गया, नाम जपने लग गया, तो ये सब कुछ किस्मत बदलनी पड़ जाएगी उस निरंकार को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो नहीं है और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत है। अब मानो किसी ने बहुत अब नाम जप रहा है, पहले नहीं जपा, ठीक है, पहले नहीं जपा, पर अब ज्ञान हो गया, समझो इस उम्र में जाके ज्ञान हो गया किसी को, 50 की, 40 की, 45 की, 60 की उम्र में जाके उसने नाम जपना शुरू कर दिया, तो उसके साथ क्या होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज दो पंक्तियाँ बड़ी प्यारी, बड़ा प्यारा ज्ञान है, कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। करमिया
बच्चे तरम हदूर करनिया पो अपनी के नेड़े के दूर के नेड़े के दूर के नेड़े के के नेड़े के दूर के नेड़े के के नेड़े प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक महापुरुष ये गाथा सुना रहे हैं। एक आदमी बुजुर्ग हो गया, अकेला रह गया, घर वाले की मृत्यु हो गई, बच्चे हैं, सब कुछ है, घर भी बड़ा है, सब कुछ है, हर साधन है उसके पास। अब बीमार पड़ गया है, बिस्तर पर है। अब जब उसे शौच पे जाना होता है, मल मूत्र का त्याग करना होता है, तो अपने बच्चों को आवाज़ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत को समझना साथ संगत जी, और नाम की ताकत को समझना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारा कुछ जो भी रोज़ सुनते हैं उसके पीछे कारण क्या, हम चाहता क्या है, गुरु साहब जी हमसे क्या चाहते हैं कि नाम जपना शुरू कर दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस एक ही मकसद है कि हम सब कुछ करते हैं, केवल नाम नहीं जपते। किसी प्रकार से सब कुछ करते हुए साथ में नाम जप ले। छोड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा। गुरु नानक पाशा का ये सिद्धांत नहीं था भूमिया चोर को चोरी छोड़ने के लिए नहीं कहा। ये एक साइकोलॉजी है। बच्चे के हाथ में एक चीज़ हो वो नहीं छोड़ता, दूसरी चीज़ दे दो पहले वाली छोड़ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने भूमिया चोर को सच पकड़ा दिया, झूठ अपने आप छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम पकड़ लो, शराब मांस ये सब चीज़ें छूट जाएंगी, छोड़नी नहीं पड़ेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये निंदा चुगली ईर्खा ये सब है ना, अपने आप कम होते जाता है और एक दिन छूट जाता है, गुरु की मेहर बरती जाती है, क्योंकि नाम जपने से दिव्य गुण हासिल होने शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो बुजुर्ग आदमी पहले कभी नाम नहीं जपा उसने, बहुत थोड़ा, कभी घर वाले के कहने पे जप लिया, कभी कैसे। अब अकेला है तो नाम जपता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई काम नहीं है तो समझ में नहीं आता, तो मन को शांत करने के लिए उदास बैठा रहता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं देते। होता ही है, अक्सर ये कॉमन बात है हर घर की। जब कोई बुज़ुर्ग हो जाता है तो किसके पास टाइम है, सब अपने अपने कामों में बिजी होते हो, बुजुर्ग एक कमरे में अकेला पड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबके साथ भी वही होना है, कोई हम अलग नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जो करते हैं ना, करने के टाइम नहीं सोचते, और जब अपने पे आती है तो बोलते हैं हमने तो किसी का बुरा किया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद है ना, पिता बहुत खांसता है, बहुत खांसता है, बहुत खांसता है, कर्म सिद्धांत बहुत खांसता है। बहू घर में लाया था, वो कहती है कि आज मतलब रोज़ का झगड़े होते हैं, वो कहती है आज इसे अगर आप कुछ करो इनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने पति से कहते हैं इनका कुछ करो। कहते पिता है क्या करूँ मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह लगी तंग आ गई उनकी खांसी से, ना ठीक होती है, खांसते रहते हैं। कहती वो सामने नदी तो है, वहाँ जाके डुबो दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को क्या पता चल गया, लोगों को लगा स्नान कराने लेके जा रहे हैं, डुबो देना। बेटा भी मान गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कंधे पे उठाया लेके जा रहा है और लोग वाह वाह कर रहे हैं, वाह पिता को श्रवण बेटा है,
पिता को कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह नहीं पता मंशा डुबोने की। नदी में गया, आगे गया, देखा कोई नहीं है। जैसे ही डुबोने लगा, पिता ने आवाज़ दी, बेटा रुक जा, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे चल के वहाँ डुबो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के पिता डूबना ही है, यहाँ क्या बापू और वहाँ क्या? कहने के नहीं, वहीं डुबो, क्योंकि मैंने अपने पिता को वहाँ डुबोया था। मैंने अपने तो मेरे साथ ये होना ही था, वही हुआ। सुना तो था जो करते हैं वो भरते हैं, आज देख रहा हूँ। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। सच है, जो आप चाहते हो ना आपके साथ हो वो दूसरों के साथ कर लो, सिंपल है कर्म सिद्धांत। दूसरे को थप्पड़ मारो, 100 थप्पड़ पड़ेंगे, समय आएगा पड़ेंगे। ये मैं नहीं कहता, वाणी कहती है। क्योंकि बीज जब ज़मीन में डालते तो एक फल नहीं मिलता, पूरा पेड़ मिलता है। चाहे नेक कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, उसका फल बहुत गुना बढ़कर मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गाली दो, 1000 गाली के लिए तैयार रहो, जैसा बीज वैसा फल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच समझ के कुछ करो, शांत रह के, शांत रह के किया हुआ फैसला। कृष्ण जी कहते हैं शांत रह के किसी का मर्डर भी कर दो जायज़ है, कृष्ण जी के वचन है। पर गुस्से में एक बोल बोलना भी जायज़ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुस्से में कड़वा वचन बोलना भी नाजायज है। और शांत रह के, ये युद्ध का निर्णय कृष्ण जी ने शांत रहकर लिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत अली को जानते हो, पढ़ी कभी मुगलों की हिस्ट्री पढ़ी? हजरत अली हुए, वो युद्ध का मैदान चल रहा है, युद्ध में लड़ रहे हैं। बड़ी ध्यान से समझना, पहलू कितना इंपॉर्टेंट है गुस्से का, क्रोध का, कि लड़ना क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी की कोई जाति दुश्मनी से किसी से नहीं, धर्म के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हजरत अली लड़ रहे हैं युद्ध के मैदान में, सामने बहुत ताकतवर कोई है। लड़ते लड़ते वो हारने लगा। हजरत अली उसका कत्ल करने ही वाले थे, तो उसने मुंह पे थूक दिया हजरत अली के। क्या किया उसने? जिसको तलवार मारने ख़त्म करने ही वाले थे, उसने थूक दिया। जैसे उसने थूका हजरत अली के मुंह पे, हजरत अली ने तलवार रख दी। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। ये कितना उल्टा है, हमारे मुंह पे कोई थूके हम तो तलवार निकाल लें। हजरत अली के मुंह पे जब उसने थूका, जिसको वो मारने वाले थे युद्ध के मैदान में, हजरत अली ने तलवार रख दी, उल्टा काम कर दिया। वो कहने का क्या बात है, मैंने तो तुम्हारे मुंह पे थूका है, तलवार क्यों रख दी? कहने की क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। कहने का मतलब, कहने का मुझे तूने थूका मेरे मुंह पे, मुझे गुस्सा आ गया, मैं तेरा कत्ल कर देता, इसलिए मैंने तलवार रख दी। कहते फिर युद्ध के मैदान में गुस्सा ही तो आता है। कहने के नहीं, मैं यहाँ पर क्रोध में लड़ने नहीं आया, तू मेरा कोई दुश्मन थोड़ा है, मुझे तो पता ही नहीं तू कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तू जुर्मियों का साथ दे रहा है, इसलिए मैं तुझसे युद्ध कर रहा हूँ, पर क्रोध में मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तो धर्म के लिए मार रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पॉइंट को समझे, बहुत गहरा पॉइंट है, इसे अगर ध्यान से विचारेंगे। आप अगर कोई काम कर रहे हो, उसके पीछे आपकी सोच नेक है, तो मर्डर भी जायज है, कृष्ण जी कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो मर्डर नहीं है, सोच नेक है, समाज को बचाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु। ये कहीं उठ के कोई मर्डर नहीं कर रहे हैं भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा मतलब समझो मैं जो कह रहा हूँ। हाँ, मेरी सोच नेक है, किसी को मारना है भाई, ये सब उल्टे सीधे नहीं, पॉइंट को समझना। भाव, किसी को मारना भी जायज़ है अगर सोच नेक है, और किसी को बचाना भी नाजायज है अगर सोच गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने यही समझाया है कि तेरे सामने खड़े तेरे अपने हैं, पर गलत रास्ते पर हैं, इनकी वजह से समाज दूषित हो रहा है, मार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई 2 पंक्तियां पढ़ ले। करमिया अपनी, करमिया अपनी, के नेड़े के दूर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
अब वो बुजुर्ग बिस्तर पे है, जब भी उसे शौच आता है, मलमूत्र आता है, वो आवाज़ देता है अपने बच्चों को। बेटे आ जाते, बच्चा कोई आ जाता है, उसकी मदद कर देता है और क्रिया हो जाती है। समय बीतता गया, अब आवाज़ देता है तो कभी कभी कोई आता है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज़्यादातर कोई आता ही नहीं। अब वो पर खाली बैठा है, घर वाले को याद करके नाम जपता रहता है, हर जी बोलिए धन गुरु नानक, कि वो थी तो मेरा सारा काम कर देती थी। पर नाम जपता रहता है, खाली बैठा है, क्योंकि घर वाली नाम से जोड़ गई थी। हर जी बोलिए धन गुरु नानक, नाम जपता रहता है, नाम जपता रहता है। समय आया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, बुजुर्ग होते जा रहे हैं। अब कोई भी नहीं आता आवाज़ देने पे, बिस्तर गंदा रहता है, कपड़े गंदे रहते हैं, कई कई दिनों बाद आके कोई बदलता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु रोता है अपने कर्म को, मैंने बच्चों के लिए इतना किया, सबके लिए इतना बड़ा घर बनाया, बहुएं लेके आया, कोई भी सेवा नहीं कर रहा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आंखों की रोशनी चली गई, मल मूत्र गंदा रहता है, फिर भी आवाज़ देता है, बेटा आ जाओ कोई। अब जब आवाज़ देता है उसी वक्त आ जाता है बेटा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेटा आता है, सेवा करता है, जो क्रिया सारी करा के चला जाता है, और इतने प्रेम से करता है कि वो हैरान हो गया। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब भी ज़रूरत होती किसी चीज़ की, चाहे कि इस चीज़ की, उस चीज़ की, जैसे ही वो आवाज़ देता है उसी वक्त वो आ जाता है और उसकी सेवा करता है। ये आंखों से दिख नहीं रहा, शरीर से इसे महसूस हो रहा है। जैसे ही आता है मेरा बेटा, मेरा दर्द चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने प्रेम से सेवा करता है कि मेरा दर्द चला जाता है। ये घटना महापुरुष सुना रहे हैं। जब इस बार आए ना, चाय मांगी तो चाय लेके आए तो इसने हाथ पकड़ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो इतने इतने दिन मेरी सुध नहीं लेने आते, जब बहुत बदबू आ जाती है तब ऊपर देखने आते हैं और मेरा बिस्तरा वगैरह बदल के मुझे नहला जाते हैं, कई दिनों में एक बार। अब तो मैं सिर्फ एक सेकंड आवाज़ देता हूँ तो उसी वक्त मेरे लिए सब कुछ आ जाता है। तो कौन है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो आवाज़ देता है वो लड़का, मैं और कोई नहीं हूँ, मैं आपका जपा हुआ नाम हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप ये कह सकते हैं कि भगवान की भेजी हुई शक्ति हूँ, भगवान का भेजा हुआ दूत कह लीजिए, या अपना जपे हुए नाम का फल कह लीजिए। कहने लगे मैं समझा नहीं। तो उस लड़के ने इन्हें तीन चीज़ें समझाई कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे मैं लिख कर लाया हूँ क्योंकि मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा। एक होता है मंद कर्म, एक होता है तीव्र कर्म, एक होता है तर तीव्र कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंद कर्म, जो थोड़ा भी कोई नाम जपता है ना, थोड़ा सा, बुरे कर्म हमने किए होते बहुत, थोड़ा सा कोई नाम जपता है तो उसके मंद कर्म खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटे छोटे जो पाप किए होते हैं हमने, वो खत्म हो जाते हैं वो थोड़ा से जपने से। कोई संतों के संगत में रह के नाम जपता है। एक होता है तीव्र कर्म। तीव्र कर्म बहुत बुरे पाप हमने किए होते हैं, ज़्यादा बड़े पाप। पापों की भी आपको पता है, जैसे दान की भी, जैसे नेक कर्मों की भी एक होती है, अच्छाई की लिस्ट होती है, वैसे पापों की भी होती है कि कितना बड़ा। कि जैसे बज्जर कुरैत मैंने बताई थी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की नज़रों में बज्जर कुरैत पराई स्त्री पराई मर्द का संग। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा पाप गिना गया, 1000 पाप के बदले एक पाप। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बज्जर कुरैत, 4 बज्जर कुरैते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पहलू अलग हो जाएगा, फिर कभी लेंगे। यहाँ पर कहने लगे जो तीव्र पाप है हमारे, तीव्र कर्म हमने किए हैं, वो किसी संतों के संगत में रह के जब कोई नाम जपता है। देखिए इसमें भी डिफरेंस है। एक होता है घर में बैठ के नाम जपना, एक सत्संगत में बैठ के जपना। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो कोई सत्संगत में बैठ के, संतों के संगत में बैठ के नाम जपता है, उसके तीव्र कर्म भी नाश हो जाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक होती है घिनौने अपराध किए जिसकी वजह से ना जाने कितनों को दुख पहुंचाओ, घिनौने अपराध, जैसे कोई रेप कर ले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे घिनौना अपराध है। अगर कोई ऐसे अपराध करता है तो ये तर तीव्र पाप गिना जाता है, कर्म गिना जाता है, और कहते हैं इसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहते हैं फिर तो मेरे तर तीव्र पाप है? कहने लगे हाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हारे तर तीव्र पाप है। तो कहने लगे फिर मेरी मदद करने क्यों आ रहे हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैंने इतने घिनौने अपराध किए जो मुझे ये सजा मिल रही है कि मैं बिस्तर पे अकेला लेटा हूँ, सब कुछ होता है, मेरी कोई सेवा नहीं कर रहा,
भिखारियों की जैसी हालत है, ना कोई खाने को ना पीने को, सब कुछ होते हुए भी। तो ये तर तीव्र पापों का अगर मुझे सज़ा मिल रही है तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कहने लगे तर तीव्र पाप होते हुए भी कोई अगर नाम जपता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नाम की महिमा को समझो, नाम की ताकत। वो कह रहा है कि अगर तर तीव्र पाप होते हुए भी कोई नाम जपता है तब भगवान उसकी सहायता के लिए खुद आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? कि वो भुगतना उसे पड़ेगा जो भुगतता है, पर उसे आसान कर देगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसका नाम जप रहा है, उस पर विश्वास करके बैठ गया है। अब भुगतना उसे पड़ेगा जो हमारे कर्म है, पर उसे वो आसान कर देगा, खुद आ रहा है सेवा करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखो ना, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक है बीमार है, हालत ख़राब है, बीमारी लगी है, पर कहाँ बैठे? जनरल वार्ड में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना खाने को, ना पीने को, ना दवाइयों के पैसे हैं, ना कुछ है, हालत जाके देखो नर्क है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। म्यूनसिपाल्टी में एक बार जाके देख लो, मैं गया हूँ, रोना आ जाता है। और एक है जो आजकल ऐसे हॉस्पिटल है 7 स्टार, लगता ही नहीं कि हॉस्पिटल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर, है ना? ये क्या है? संभाल रहे हैं ना उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई जप ले नाम तो इतने तर तीव्र पाप होते हुए भी परमात्मा हमें संभाल लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए तो बाबा नंद सिंह जी के बच्चे जाते थे, वो तो इतनी बड़ी बात कह देते थे साथ संगत जी के मन खुश हो जाता है। ये सारा कर्म सिद्धांत एक तरफ, तो बाबा नंद सिंह जी कहते ठीक है कर्म होंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत होंगे, बड़े से बड़े कर्म होंगे, पर मेरे गुरु नानक से बड़े नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी की पंक्तियां श्रवण कीजिए। गुरु रामदास जी कह रहे हैं, जो बाबा नंद सिंह जी कह रहे हैं। रामदास जी कह रहे हैं, जो बाबा नंद सिंह जी कह रहे हैं। गुरु रामदास जी, जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उर तारो मन माजा, तरम राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा, तरम राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिस पर वो कृपा कर दे, नदर कर दे। अगर तरस आ गया, आप नाम जपते हो, तरस आ गया उसे, सेवा देखकर, सिमरन देखकर, चाहे हमने तर तीव्र पाप क्यों ना किए हो। ये गुरु रामदास जी कह रहे हैं, गुरु रामदास जी की वाणी। वाणी 3 काल सच है, आदि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। क्या कह रहे हैं? जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उर तार्यो मन माझा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसने कृपा करके नाम को हृदय में टिका दिया किसी के, चाहे तर तीव्र पाप किए हों पिछले जन्मों में, जिसका छुटकारा नहीं है, अगर हृदय में नाम की रोशनी उसने कर दी कृपा करके, तो क्या होगा? तरम राय दर कागज फारे, जन नानक लेखा। उसके दर पर कागज ही फट जाते कि इसका हिसाब ही नहीं करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिसाब होगा तो कर्म सिद्धांत लागू होगा ना, जब हिसाब ही नहीं होगा तो कर्म सिद्धांत कहाँ गया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की ताकत को समझो। हम पापी हैं, हमने ना जाने इस जन्म में कितने पाप कर रहे हैं और पहले कितने किए। नाम को पकड़ लो, ये अमृत वेले को पकड़ लो, कर्म सिद्धांत हम पर लागू ही नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, पर मेन पॉइंट है भरोसा हो। भरोसा, हमें विश्वास नहीं आता। पूर्णमासी का दिहाड़ा है, एक बड़ी प्यारी घटना मिलती है। पूर्णमासी का दिहाड़ा है, बाबा नंद सिंह जी कीर्तन का भोग पड़ा, हजारों की तादाद में संगत होती थी। अरदास कर रहे हैं बाबा नंद सिंह जी, और अरदास करते करते बाबा नंद सिंह जी क्या कह गए? कहते थे हमेशा कि पातशाह, यहाँ जितनी भी संगत खड़ी, सबका लेखा फाड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबको बख्श लो, सबके गुनाह बख्श लो, बंधन से मुक्त कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
अब हुआ क्या था, उसी संगत में एक चोर आके खड़ा हो गया था, पुलिस पीछे पड़ी थी। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। उसने क्राइम किया था बड़ा, आके खड़ा हो गया यहाँ पे, बड़े बड़े गुनाह किए हुए थे उसने। ये संगत में बचने के लिए आके अरदास में खड़ा हो गया था, पुलिस ढूंढ रही थी किधर है। जैसे ही बाबा नंद सिंह जी ने कहा कि सारी संगत के पाप माफ़ कर दो, सबको बंधन मुक्त कर दो, लेखे फाड़ दो, बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। ये चोर नाचने लगा, चिल्लाने लगा कि मैं छूट गया। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, मेरे सारे पाप माफ़ हो गए, मेरे गुनाह माफ़ हो गए, मेरे कागज़ पड़ गए। सबने संगत ने देखा घूरा इसे, ये कौन चिल्ला रहे, तो इसे सेवादार उठा खींच के बाहर लगे, पुलिस पकड़ के ले गई। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। पुलिस ने पकड़ा और ले गई। कुछ समय बीता, बाबा नंद सिंह जी कमरे में बैठे हैं। मुझे सेवादार का इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, नाम लेके बुलाया, कहने लगे ओहो वो चोर भरोसा कर बैठा। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने का कौन सा, कहने के पूर्णिमासी दिन एक कोई आया था ना, खड़ा था भीड़ में, कहने का हाँ कुछ चिल्ला रहा था कि मेरे पाप खत्म हो गए, मेरे कागज़ पड़ गए। कहने लगे हमने अरदास की थी, वो भरोसा कर गया है पूरा। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। उसने भरोसा कर लिया है कि मेरे कागज़ पड़ गया, अब हमें उन्हें बचाना पड़ेगा उसे। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। आज कोर्ट में उसकी तारीख है, जज के सामने खड़ा है, हमें बचाना पड़ेगा। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी ने पता नहीं कौन सी कला बरताई, गुरु को अरदास की, क्या किया। इतने गुनाह होते हुए भी सारे सबूत के खिलाफ कोई सबूत नहीं आया और बाइज्जत बरी हो गया। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। समा बीत गया साथ संगत जी। काफ़ी साल बाद बाबा नंद सिंह जी के हाथ में ना कमरे में बैठे कागज़ पकड़े हुए हैं कुछ। सेवादार को कहने लगे आज फिर से उसकी हाजिरी है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो चोर जो विश्वास कर गया था हम पे, बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझो, बाबा नंद सिंह ने अरदास हज़ारों लोगों की पर विश्वास उसने किया। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक कि मेरे गुनाह माफ़ हो गए। एक बार हुक्मनामा आया, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे जितनी भी संगत बैठी है सबके गुनाह माफ़ कर दिए गुरु नानक ने। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। एक हमारे जैसा कोई चालाक चुस्त था, खड़ा हो गया कि मेरे भी माफ़, सबके माफ़ हो गए। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। किस किस के माफ़ हो गए? बाबा नंद सिंह जी कहने लगे हो तो सबके माफ़ जाने थे, अब जो विश्वास करेगा उसके माफ़ हो गए। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। चोर ने विश्वास किया, कहने लगे आपने तो बोला था वो बरी हो गया। सेवादार कहने लगे बरी हो गया, वो मर भी गया है, आज उसके धर्मराज के सामने उसकी पेशी है। वो विश्वास कर गया कि कागज़ फाड़ दिए हैं, अब उसके कागज़ हमें फाड़ने पड़ रहे हैं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी ने वो धर्मराज के आगे खड़े, बाबा नंद सिंह जी ने हाथ से कागज़ फाड़े कि उसका हिसाब नहीं, क्योंकि वो विश्वास किया उसने। बात विश्वास करने वालों की बनती है, भरोसा। इसलिए तो कहा भरोसा दान बख्शो जी, सिखानु सिखी दान, केश दान, रह दान, विवेक दान, विसाव दान, भरोसा दान। क्योंकि हमें भरोसा नहीं है, वो भी दान में दे दे तू। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। हम नहीं कमा सकते, हमारा भरोसा तो अभी डोल जाता है 1 मिनट में। बाहर जाते किसी के चप्पल भी चोरी हो जाना, हे भगवान तेरे दर पे आज चप्पल चली गई। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। हमारा भरोसा तो इतना है, और गाड़ी चोरी हो जाए फिर तो बात ही छोड़ दो, भगवान है ही नहीं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा भरोसा तो इतने का ही है, 100-200 रुपए का। इसका मतलब पर ये नहीं है साथ संगत जी, इस पॉइंट को समझना। यहाँ ना बहुत भोली संगत बैठी है और चालाक भी। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर्म करते जाओ वो बख्श देगा। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ज्ञान नहीं होता ना तब तक माफ़ी है। असल में एक आम आदमी से ज़्यादा अगर एक वकील गुनाह करता है उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसे सारे कानून पता है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। हमें सब पता है, हम रोज़ ज्ञान लेते हैं, हमारे पे ज़्यादा नज़र होगी। और कम से कम ये तो सोच लो, जब हम कोई कर्म करते हैं उंगली गुरु की तरफ उठती है हमारी। अगर आप अमृतले उठते हो, ट्रेन में जा रहे हो, 2 बजे 3 बजे बैठ जाते हो नाम जपने, अगर आप सही तोलते हो, ज़्यादा तोल के देते हो, अगर खेरा फेरी नहीं करते, किसी की चीज़ आगे वापस देते हो, क्या कहेंगे ये है अमृत वेले वाला, यार कितना अच्छा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये ऐसे तो इसका गुरु नानक कैसा होगा, ये निकलता है ना मन से। और अगर यही कोई अमृत वेले का रुमाल पहना और शराब के ठेके पे खड़ा हो, बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। या अमृत वेले आता हो, रुमाल ना भी पहना हो, लोग पहचानते हो, तो क्या कहेंगे ये अमृत वेले आता है। उंगली किस पे उठे? गुरु नानक पे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने कर्मों को विचारो, कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे गुरु पे उंगली उठे। ऐसा काम करो कि हमारे गुरु का लोग जुड़ जाए। और बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई किससे भी जुड़ा है, चाहे राम जी, कृष्ण जी,
जो आपका नाम है उसकी रिस्पेक्ट बना के रखो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी बड़ी अचंभे की बात है साथ संगत जी। जय राम जी, जय श्री राम लाखों करोड़ों लोग बोलते हैं, पर राम जी के आदर्श नहीं मिलते कहीं भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सा ऐसा बेटा जो पिता के कहने पे 14 साल जवाब दे के जाते हैं अपने पिता को घर से बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदर्श क्या है राम जी के? हम धन गुरु नानक कहते हैं। गुरु नानक पाशा की निम्रता कहाँ है सिखों में? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख कहते हैं हमारे हैं गुरु नानक, और विनम्रता एक पैंट एक टके की नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी सी बात पे झगड़े पे उतारू हो जाते हैं हम सरदार लोग, थोड़ी सी बात पे अंदर खून गर्म भरा पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने विनम्रता सिखाई थी भाई। सिख हो हाथ जुड़े हुए हो, हाथ तभी खुलें जब किसी पर जुल्म हो रहा हो, ऐसे ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट ये है, हम जिसे मानते हैं उसकी नहीं मानते। कृष्ण जी को मानने वाले कृष्ण जी के सिद्धांतों पे कहाँ चल रहे हैं? राम जी को मानने वाले राम जी के सिद्धांतों पे नहीं चल रहे। गुरु नानक को मानने वाले, गुरु गोविंद सिंह जी को मानने वाले उनके सिद्धांतों पे नहीं चल रहे। यानी संत सिंह जी मस्किन जी कहा करते थे, अगर गुरु नानक पाशा, गुरु गोविंद सिंह जी, राम जी, कृष्ण जी धरती पर आ जाए, सबसे ज़्यादा नाराज अपने ही कौमों पर हूँ कि क्या सिखाया था, क्या कर रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थोड़ा अपने मन में झांको, अपने कर्मों को नेक बनाओ। सबसे नेक कर्म सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल। नाम जपो और कर्म निर्मल करो, यही सबसे बड़ा निर्मल कर्म। केवल नाम जपना नहीं, अगर यहाँ पे आके अमृत लूटता है, प्रैक्टिकल जीवन में चोर है, प्रैक्टिकल जीवन में लोगों को लूटता है, तो क्या किस बात का नाम जपा? दुनिया तो प्रैक्टिकल देखती है ना कि हम कर क्या रहे हैं। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सबसे बड़ा धर्म चाहे दुनिया का, हमने रिलीजन को धर्म मान लिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये रिलीजन है। धर्म सबका एक ही है कि नेक काम कर। दो ही पॉइंट है, तेरी वजह से किसी को तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए, तेरी वजह से किसी को सुख मिलना चाहिए, यही धर्म है बस। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई वहाँ पे इसलिए नहीं छूट जाएगा कि वो हिंदू है, वो इसलिए नहीं छूट जाएगा कि मुसलमान है, वो इसलिए नहीं छूट जाएगा कि सिख है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे तेरे कर्म देखे जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उत्थे कर्म आदे होने ने निबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुल्ले शाह जी लिख के गए कि सब कुछ झूठ है तेरा सोचा हुआ, वहाँ पर उत्थे अमल आदे होने ने निबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, सुमत बख्शे, हमें जो वो ज्ञान देता है उस पर चलने की ताकत बख्शे, समर्था बख्शे। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपने कर्मों से हम गुरु नानक के नज़दीक हो सकते हैं, अपने कर्मों की वजह से गुरु नानक से दूर हो जाते हैं। नेक कर्म करोगे नज़दीक हो जाओगे, नेड़े। बुरे कर्म करोगे दूर होते जाओगे, दूर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी का दिल दुखाने से पहले भी 100 बार सोचा करो, और अगर क्रोध में कभी गुस्सा होकर दिल दुखा दिया, जैसे ही समझ में आए, मन को शांति मिले, उसी वक्त माफ़ी मांग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप छूट गए, देखिए एक बात समझना, माफ़ी मांगने वाला छूट जाता है, माफ़ नहीं करने वाला अभी बॉल उसके कोर्ट में, वो करे ना करे उसकी मर्जी, पर आप माफ़ी मांग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप छूट गए उस कर्म से, पर दिल से माफ़ी मांगनी, दिल से। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे।